लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के गांव चलो अभियान का आगाज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 फरवरी को कर चुके हैं। अब 7 से 11 फरवरी तक पार्टी गांव चलो अभियान चलाएगी। इसके तहत प्रदेश के 20,000 गाँवों में भाजपा कार्यकर्ता जाएंगे। कुल 24 घंटे के प्रवास पर पार्टी के नेता रहेंगे। अभियान का मुख्य विषय है कि गाँव में जो समस्याएं हैं वहाँ जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में जानेंगे। आम जनता से मिलकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही पार्टी की जो गतिविधियां हैं, बूथ कमेटी, स्वच्छता अभियान, बूथों को किस तरह से मजबूत करने पर विचार, वरिष्ठ जनों से मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने कहा, गांव चलो अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में देश में जो विकास कार्य हुए हैं उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के गरीब कल्याण के कार्यक्रम, युवा उत्थान के कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, किसानों के विकास और उत्थान, देश की सुरक्षा, देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य जो इन 10 वर्षों में हुआ है, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधिगण गांव में प्रवास के लिए जाने की तैयारी किया गया है। गांव चलो अभियान महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें एक दिन का प्रवास 7 तारीख से लेकर के 11 फरवरी तक, इन दिनों में एक दिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नेता सभी मिलकर के गांवों में 24 घंटे प्रवास करेंगे और वहां जाकर के गांव की वस्तु स्थिति देखते हुए वहां हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, गांव के प्रमुखों के साथ, गांव के वरिष्ठों के साथ, विभिन्न समाजों के प्रमुखों के साथ और सभी वर्गों के साथ मिलकर के इस आसन्न लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए ये गांव चलो अभियान का आयोजन रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नवगठित छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय किए थे, उन वादों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण योजनाओं का हमने बहुत ही कम अवधि में उसको क्रियान्वयन करके हमने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहता है उसको करके दिखाता है। इस प्रकार केंद्र की योजनाओं और राज्य की योजनाओं को लेकर के हम जन जन तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मत की प्रतिशत हमने लक्ष्य रखा है हमारे नेताओं ने कि भारतीय जनता पार्टी को हर बूथों पे 51% से अधिक मत हम अर्जित करें। ये हमारा लक्ष्य है और उस ओर हम अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ 54 सीटों जीत करके 46% मत से हम हासिल हम लोगों ने किया है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है और इन सब उद्देश्यों को लेकर के, इन विषयों को लेकर के हम सब गांव चलो अभियान में अभी जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। लगभग 7 लाख गाँव में 24 घंटे हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता एक गाँव में एक कार्यकर्ता वहां पर बिताएगा और ये अभियान 4 फरवरी से देश में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रारंभ किया है। 7 फरवरी से प्रदेश में हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। 7 से 11 फरवरी तक हमारा ये कार्यक्रम रहेगा गाँव चलो अभियान। जैसा कि मोतीलाल जी ने बताया कि 10 साल में जो माननीय मोदी जी की सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे वो गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण,
और तमाम प्रकार के सांस्कृतिक उत्थान को लेकर जो कार्यक्रम किए हैं, इस कार्यक्रम का एक ब्रोशर भी आपके सामने अभी हम लोग रखेंगे सामने। इसको लेकर इन 5 दिनों के अंदर में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के हमारे जितने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, देश के पदाधिकारी, हमारे नगर निगम, नगर पंचायत, बीडीसी, यूडीसी के जितने हमारे जनपद जिले के जो अध्यक्ष हैं, जितने हैं सभी कार्यकर्ता, लगभग प्रदेश के अंदर में 20,000 गाँव हमारे हैं। इन 20,000 गाँवों में प्रत्येक गाँव में कोई न कोई कार्यकर्ता इन 4-5 दिनों के अंदर में एक दिन 24 घंटे बिताएगा और माननीय मोदी जी की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में लाभार्थियों से संपर्क करेगा और उन योजनाओं की जानकारी देगा। उनको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, इस प्रकार के बातचीत होगी। इसके लिए पूरे देश के अंदर में विभिन्न प्रकार के एक व्यवस्थित कार्यक्रम की योजना बनी है, जिसमें हमारे प्रदेश की जो टीम है, जो सामने हमारे बैठे दिखाई दे रही है। प्रदेश के बाद नीचे हमारे जिले की टीम भी है, जिले की टीम में भी हमारे कुछ लोग हैं। मंडल की एक टीम बनी है हमारी, जो एक रचना है। मंडल के बाद हर बूथ पर एक गांव, अर्थात एक बूथ का भी एक गांव होता है, 2 बूथों का एक गांव होता है, उस बूथ पर पहुंचेगा तो हमारा बूथ संयोजक भी वहां पर रहेगा और जो हमारे नेतागण जाएंगे वो प्रवासी कार्यकर्ता कहलाएंगे। प्रवासी कार्यकर्ता एक दिन के प्रवासी 24 घंटे का समय देंगे, रात्रि और शाम में गाँवों के अंदर में हमारे कार्यकर्ता करेंगे और जिन विषयों को मैंने कहा कि उन विषयों को लेकर वो ग्रामीण अंचल के आम लोग हैं, आम जनता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। वहाँ पर युवा किसान है, उनसे संपर्क हुआ, प्रतिभावान विद्यार्थी है, उनसे बातचीत होगी। एनजीओ स्व सहायता समूह है, धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे और शहीद सैनिक परिवार, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण, तालाब संरक्षण, इस तरह के कार्यक्रम भी होंगे। वहीं नारी शक्ति वंदन अभियान को लेकर बुधवार को रायपुर के बीजेपी एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा नेताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 8 और 9 फरवरी को विधानसभा स्तर पर समूहों और एनजीओ की महिलाओं से चर्चा की जाएगी और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी का लक्ष्य है कि पीएम मोदी देश के 1 करोड़ स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ की करीब 10 करोड़ महिलाओं से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान नारी शक्ति वंदन योजना के प्रदेश संयोजक, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत और बीजेपी नेता किशोर महानंद मौजूद रहे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय लेवल से आया हुआ है यह कार्यक्रम और शक्ति वंदन एनजीओ एवं स्व सहायता समूह से संपर्क अभियान है, जो कि नीचे स्तर तक हमें काम करना है और स्व सहायता समूह के साथ हमें चाय पे चर्चा करना है और मोदी जी की योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। ये बड़ा योजना है और बड़े संपर्क अभियान है, इसके तहत हमें कार्य करते हैं। महिला स्व सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है कि इस अभियान का उद्देश्य आप लोग से मैं साझा कर रहा हूँ कि इसका है कि 1 करोड़ स्व सहायता समूह एवं एनजीओ तक संपर्क स्थापित कर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प से जोड़ना, जिसमें और डिटेल्स आपको बता दें। शक्ति वंदन समाज के उस वर्ग तक पहुंचाने का अभियान है जो लगातार सामाजिक कार्यों में जुड़कर लोगों की सहायता कर रहा है। भाजपा का उद्देश्य है कि पूरे देश में इस अभियान के तहत 1 करोड़ महिला स्व सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क करके 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित संकल्प भारत से जोड़ना है। जैसे मैंने पहले कहा, छत्तीसगढ़ में 3,56,000 समूह के अनुमानित 8 लाख महिलाओं को जोड़ना है। कार्यक्रम हेतु राष्ट्र स्तर पर श्री तरुण चुग जी को प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से माननीय सुश्री सरोज पांडे जी राष्ट्रीय सदस्य हैं, वह उन्हें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली में कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक प्रबल प्रताप सिंह चुदेव एवं सह संयोजक प्रदेश मंत्री किशोर महानंद जी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, विधायिका भावना बोरा जी, प्रवक्ता रंजना साहू जी, पूनम सोलंकी जी को बनाया गया है। महिला स्व सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा।
जिले में जिला महामंत्री को संयोजक व उनके साथ 15 लोगों की टीम, विधानसभा में 25 सदस्य की टीम का गठन किया गया है और इसमें जिला कार्यशाला को उसमें करना है, जो कि हो गया है। 8 एवं 9 फरवरी 2024 को जिला स्तरीय एनजीओ एवं महिला स्व सहायता समूह का संवाद कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित मोदी जी की योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत 8 फरवरी से पूरे प्रदेश में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर की महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से संपर्क कर उनका सम्मान भी किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह का संपर्क अभियान चालू हो चुका है। पिछले 9 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कार्यशाला हुई है और उसके बाद 24 जनवरी को प्रदेश स्तर कार्यशाला हुई है और लगातार सभी जिलों में 31 तारीख तक सभी जिलों की कार्यशाला समापन हो गई है। अब यह कार्यशाला नीचे विधानसभा स्तर पर कार्यशाला होगी और विधानसभा स्तर पर सम्मान समारोह भी होगा। जो हमारे महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं, एनजीओ के हमारे साथीगण हैं और इस क्षेत्र में जो विभिन्न कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों का वहां सम्मान होना है। यह कार्य 10-11 तारीख को सारे विधानसभा में 90 के 90 विधानसभा में होना है और इस विधानसभा के स्तर में प्रत्येक विधानसभा के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, ये भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और यह कार्यक्रम आगे जो 22 तारीख को होना है, उस 22 तारीख में पूरे देश के जो 1 करोड़ समूह है, 1 करोड़ समूह से 10 करोड़ लोगों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संवाद करेंगे। यह एलईडी टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से उनसे संवाद करेंगे 22 और 23 तारीख। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस